तो हेलो बच्चों, क्या हाल है। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है 4.3 के जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है जो 4.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था उसके एक क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, और जो है इसके बाकी जो पार्ट्स हैं उनको हम आज इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये जो है डाटा हैंडलिंग का एक टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी। और इसकी जो डाटा हैंडलिंग की दो एक्सरसाइज को हमने पहले डिस्कस किया था, तीसरी एक्सरसाइज को हमने कल उठाया था, और उसमें से हमने दो क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस किए थे, और तीसरे क्वेश्चन का एक पार्ट हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, क्या बोल रहा है कि अब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन is from a well defined shuffled deck a 52 कार्ड्स। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है सेकंड पार्ट है। ये हमसे वो पूछ रहा है कि आप जो है प्रोबेबिलिटी ढूंढिए कि आप जो है 52 कार्ड्स में से जो है एक कार्ड, 52 कार्ड्स हैं वो शफल करे हुए अच्छे से, उनमें से आपको क्या करना है कि एक कार्ड उठाना है 52 कार्ड्स में। अब हमसे ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो वो कार्ड हम उठाएंगे वो जो है एस होगा, जो कार्ड होगा वो एस कार्ड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा मैं आपको कार्ड्स के बारे में बोलता हूँ। देखिए कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अच्छा, इसमें से ये जो 52 कार्ड्स हैं फर्दर डिवाइड किए गए हैं चार डिफरेंट, उन जो अलग अलग नाम हैं डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, चार अलग अलग टाइप्स में फिर से इनको डिवाइड किया गया इन 52 कार्ड्स में। पहला क्या है, हार्ट, उसके बाद है डायमंड, ये इन कार्ड्स का नाम है। उसके बाद है स्पेयर, उसके बाद है हार्ट, डायमंड, स्पेयर, क्लब। ठीक है, ये जो है हार्ट, डायमंड, स्पेयर, क्लब, ये इन 52 कार्ड्स को फर्दर जो है डिवाइड किया गया है चार अलग अलग किस्म के कार्ड्स में। इस हार्ट में जो है एक कार्ड क्या है, एक कार्ड है एस, 1 एस, इसमें भी 1 एस, 1 एस, 1 एस। अच्छा, फिर है 1 किंग। इस वाले में एक उन जो कार्ड्स हैं, देखिए 52 कार्ड्स है, इसमें से जो है हार्ट के कितने कार्ड है, 13 कार्ड इसके हैं, 13 है इसके कार्ड्स, 13 इस स्पेयर कार्ड है, और 13 इस क्लब कार्ड के हैं। तो 13 13 26, तो 26 कितना होता है, 52, और यही जो है 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं। और इसमें से इन 13 कार्ड जो हार्ट के होते हैं उसमें से एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्या होता है, कॉइन होता है। अच्छा, एक होता है जैक। कितने हो गए, 1 2 3 तो 4, तो हमारे पास 4 तो 9 होते हैं अलग कार्ड्स, 9। ठीक है, देखिए एक हो गया एस कार्ड होता है इसमें, एक हो गया किंग, हार्ट में भी एक किंग होता है, फिर इन्हीं हार्ट कार्ड में एक जो है वो क्वीन होती है, मतलब उस कार्ड है उस पर किस तरह का सिंबल बना होता है हार्ट की शेप में। एक होता है उसमें जैक, और उसके अलावा जो भी बचे हुए कार्ड्स हैं वो 9 कार्ड्स हैं, उन पर भी जो है हार्ट बना होगा। तो दूसरा उसमें से एक पे होंगे 2 हार्ट बने होंगे, दूसरे पे 3 हार्ट बने होंगे, चौथे पे 4 हार्ट बने होंगे, पांचवे पे 5 हार्ट बने होंगे। तो इस तरह के जो है वो 9 कार्ड्स होंगे। तो ये जो है टोटल होंगे 13 कार्ड हार्ट के। इसमें भी है फिर सिमिलरली, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, और 9 इसमें भी 1 किंग है, 1
क्वीन, 1 जैक कार्ड और 9 कार्ड्स फिर है। अच्छा, एक है इसमें किंग, क्लब में भी जो है एक एस है, एक किंग कार्ड है, एक जो है उस कार्ड, उन 13 कार्डों में एक कार्ड क्या होगा, एक क्वीन का कार्ड होगा, एक कार्ड क्या उसमें जैक होगा, और इसके बचे हुए अलावा क्या होंगे, 9 कार्ड्स और होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने होते हैं 52 में, 4 एस, ठीक है नहीं। एक कहा गया हार्ट का कार्ड, उसमें भी एस है, एक डायमंड में भी एक एस है, स्पेयर में भी एक एस है, क्लब में भी एक एस है। तो टोटल कितने एस आए 52 कार्ड्स में, 4। सिमिलरली किंग भी कितने आए, 4। क्वीन भी कितने आए, 4। जैक भी कितने आए, 4। और ये जो 9 तो 9 ये कितने हैं, 36। जब इनको हम टोटल इन सब को हम ऐड करेंगे, 36 + 4 हो गया 40, 44, 48 और 52। ये जो टोटल कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। इन जो 52 कार्ड्स को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है हार्ट, डायमंड, स्पेयर और क्लब में। तो अब जो है हमें पूछ रहा है कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है जब उन 52 कार्ड्स में मैं कार्ड लेता हूँ, वो जो है एस आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, ठीक है। ये मेरे हाथ में कार्ड है, इनको मैं शफल करता हूँ, पहले मिक्सअप कर लेता हूँ, फिर जो है मैं कार्ड उठाता हूँ। इन 52 कार्ड्स में हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आपने ये इस वाले हाथ में जो मैंने कार्ड उठाया, आप बताओ ये कार्ड एस आने की प्रोबेबिलिटी इस की क्या है। ये कार्ड जो है एस होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी इज चांस। जो मैं इस हाथ में, मेरे को जो यहाँ इस हाथ से मैं उठा रहा हूँ कार्ड, वो जो है एस होगा, उसकी क्या चांसेस हैं या फिर प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी भी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी होगी, वो किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फिर इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वी नो क्या प्रोबेबिलिटी हम किससे डिनोट करेंगे, पी से, और एस को हम लिखेंगे ए सी, तो ई। गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल डिफाइंड शफल डेक का 52 कार्ड्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या इवेंट आउटकम्स टू एस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अभी मैंने इससे जो पीछे मैंने रब मिटा दिया था, उसमें मैंने बोला, आपको दिखाया कि जो है एस के कार्ड्स उसमें कितने होते हैं, 4 एस होते हैं उसमें, 4 एस के कार्ड्स, 4 उसमें किंग के होते हैं, 4 कॉइन, 4 जैक, और बाकी जो 36 कार्ड है वो उनको जो है ना डिवाइड किया है 4 बराबर हिस्सों में। वो जो है फिर हार्ट में भी 9 कार्ड्स आएंगे, वो डायमंड में भी, क्लब में भी और स्पेयर में भी। तो आप बताइए एस के फेवर में कितने हमारे पास आउटकम्स हैं। तो आप बोलोगे कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द एस क्या है, 4 जो है इन 52 कार्ड्स में जो 4 कार्ड्स हैं वो क्या है, एस के होते हैं। क्या होते हैं, 52 कार्ड्स में जो 4 कार्ड होते हैं वो एस के होते हैं। इसका मतलब एस के फेवर में हमारे पास कितने आउटकम है, 4 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 52 हैं। तो ये किसके बराबर आएगा, 1/13 के बराबर। और ये जो है प्रोबेबिलिटी है जब मैं क्या करता हूँ कि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड लेता हूँ और उसकी जो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/13। ये जो है प्रोबेबिलिटी एस आने की। वो जो कार्ड में लेता हूँ, मतलब कार्ड क्या है, एक एस क्या है, कार्ड का नाम है। जो मैं कार्ड लेता हूँ वो उसकी जो मेरे पास एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या चांस है, वो 1/13 है। अब जो है इस क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारे पास क्या है, एक और पार्ट है, तीसरा पार्ट है। और ये तीसरा पार्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एबल क्या है, PRO प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड
एप्पल। और हमें जो है वो आगे क्या है कि ये जो है एक हमारे पास फिगर वहाँ से दी गई है, ये क्या है, एक बैग है और इसमें से क्या है हमारे पास ये एक एप्पल है, इसका कलर ग्रीन एप्पल है, ये रेड एप्पल है, एक रेड एप्पल है, उसके बाद रेड ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड और ग्रीन। ये जो है हमारे पास एक बैग है, उस बैग में जो है हमारे पास सेब है या फिर जो सेब है, और वो सेब क्या है, एक तो ग्रीन सेब है उसमें और क्या है रेड सेब है उसमें। ग्रीन सेब कितने, 1 2 3 ग्रीन सेब है, और रेड सेब कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो ग्रीन सेब हमारे पास इस बैग में कितने हैं, 3 सेब हैं, और रेड सेब इसमें कितने हैं, 4 सेब है। तो टोटल नंबर ऑफ जो एप्पल्स हैं वो क्या है, सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स रेड और ग्रीन जो है वो कितने हैं, 7 है। ठीक है, इन विच 4 एप्पल्स क्या है, 4 एप्पल्स आर रेड एंड 3 आर ग्रीन। ये जो है थोड़ा सा लिखा मैंने, जो टोटल मेरे बैग में मेरे पास जो कितने सेब हैं, 7 सेब हैं, और उन 7 सेबों में से जो 4 सेब है मेरे पास रेड है, और जो 3 सेब है वो क्या है, ग्रीन सेब है। हमें सवाल में पूछ रहा है कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी जो है जब मैं उस ठेले में हाथ डालता हूँ, जब हाथ डालता हूँ और मैं उस ठेले से एक सेब निकालता हूँ, हमसे ये बोल रहा है कि आपने जो सेब निकाला वो रेड है, इसकी क्या चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी इज चांस। वही इस ठेले से मैंने सेब निकाला, वो सेब रेड है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है या फिर चांस है, ये हमें पूछना है, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी को हम P से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इसको हम लिखेंगे R, रेड एप्पल को हम लिखेंगे R से, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आपको पता है किसी कोई भी अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी उसको हम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये है कि किसी भी अगर चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का वो ये है। तो यहाँ पर अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी। रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो रेड एप्पल के फेवर में है। तो यहाँ पर मेरे पास जो आउटकम रेड एप्पल के फेवर में कितने हैं, तो वो आप बोलोगे सर 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल इज इक्वल टू, जो रेड एप्पल के फेवर में हमारे पास अभी कितने एप्पल हैं, 4 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, टोटल नंबर ऑफ एप्पल हमारे पास कितने हैं, 7 है। तो ये जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। जब मैं क्या करता हूँ जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0.0 ज़रा 40 डिवाइडेड बाई 7, 7 8 56 7 7 49 7 5 35 35 4 आएगा 0.55 इज इक्वल टू 0.55। ये जो है प्रोबेबिलिटी है जब मैं एक बैग से जिसमें से 4 जो है रेड एप्पल है और 3 ग्रीन एप्पल हैं, जब मैं उस बैग में से एक रेड एप्पल को निकालता हूं और वो एप्पल रेड है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, चांस क्या है उसके, 0.55, 50 मतलब 50% से ज़्यादा जो चांसेस हैं कि वो रेड एप्पल ही होगा जब मैं उस ठेले से क्या निकालता हूँ, सेब निकालता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर क्या था ये, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट।
अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास नंबर, हमारे पास क्या है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमारे पास 10 क्या है स्लिप्स है। ठीक है, 10 स्लिप्स हैं हमारे पास, 10 स्लिप्स है और उन 10 स्लिप्स पे मैंने जो है नंबरिंग करी है। पहली स्लिप में 1, दूसरी स्लिप पे 2, तीसरी स्लिप पे मैंने 3 लिखा है, चौथी स्लिप पे मैंने 4 लिखा है, पांचवी स्लिप पे 5 6 7 8 9 और 10। ये कितनी स्लिप्स है मेरे पास? 10 स्लिप्स हैं। ठीक है, और इसको मैंने क्या रखा है, ये क्या है बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने इन 10 स्लिप्स को रखा है। हैं, और उसके बाद जब मैंने इन 10 स्लिप्स को बॉक्स में रखा, फिर मैंने क्या किया, इनको बॉक्स में इनको क्या मिक्स किया। ठीक है, मिक्स करा। अब जो है 1 स्लिप इज चोजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। जब मैंने इनको 10 स्लिप्स को मिक्स कर दिया, फिर जो है क्या करता हूँ मैं, हाथ डालता हूँ इसमें दोबारा से इस बॉक्स में, और वहाँ से मैं एक स्लिप बाहर निकाल लेता हूँ, उसको देखने के बगैर, बिना देखे मैं वहाँ से एक स्लिप निकाल लेता हूँ। ऐसे आंखें बंद करता हूँ मैं, हाथ उस डब्बे में डालता हूँ और क्या निकालता हूँ मैं, एक स्लिप निकालता हूँ। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। उसके बाद बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या है, गेटिंग ए नंबर 6। ठीक, क्या कर रहा है, मेरे पास 10 स्लिप्स हैं, उनको मैंने क्या एक बॉक्स में डाला, फिर उनको मैंने क्या किया, मिक्स किया। अब जो है क्या करता हूँ मैं, अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और उस बॉक्स में क्या करता हूँ मैं, आपको ऐसे इमेजिन कीजिए, क्या कर रहे हो आप, अपनी आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि हमारे पास हमारे सामने एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आप जो है क्या कर रहे हो, हाथ डाल रहे हो और वहाँ से एक स्लिप निकाल रहे हो। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि आपने जो स्लिप निकाली वो जो है 6ठी स्लिप होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हमें ये जो है जो स्लिप है उसका, वो 6 नंबर वाली स्लिप है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, इज इक्वल टू फेवरेबल, क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ, थोड़ा सा number of favorable outcomes divided by total outcomes। देखिए मेरे पास 10 स्लिप्स हैं और उसमें हर एक जो है अलग अलग स्लिप्स है। ठीक है, किसी हमारे पास ऐसी 2 स्लिप्स नहीं है जिनके ऊपर नंबरिंग 1 1 है। ठीक है, 1 एक ही बार है और कहीं 1 नहीं आपको दिखेगा, 5 यहाँ पर 1 एक ही बार है और कहीं दिखेगा नहीं आपको, इसका मतलब तो ठीक है, ये ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो स्लिप है वो 6 नंबर वाली स्लिप है। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 6 के फेवर में कितने ऐसे आउटकम्स हैं इन 10 आउटकम्स में। तो आप बोलोगे 6 जो है एक ही बार है, इसका मतलब हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है इस 6 के रिलेटेड वो कितने हैं, एक है। P ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 है ना, 6 के फेवर में हमारे पास कितने इवेंट है, एक ही है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल स्लिप्स मेरे पास कितने हैं, 10 हैं। तो ये आएगा 0.1, 1 डिवाइड बाई 10 इज 0.1। इसका मतलब जो मैं हाथ डालता हूँ उस बॉक्स में और एक स्लिप में वहाँ से निकालता हूँ, और उस स्लिप 6 नंबर वाली स्लिप है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके क्या चांसेस हैं, 0.1। ठीक है, या फिर इसको हम बोलेंगे 1%, 100 नहीं, 1 नहीं बल्कि 10% कहेंगे इसको। क्या है, जब मैं 6 निकालूंगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 10%। आई समझ। ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का क्या था, ये पहला पार्ट। अब जो एक और पार्ट है इसका, उसको हम देखने वाले हैं। अच्छा, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, दूसरा हमसे पूछ रहा है गेटिंग अ नंबर
लेस देन 6, ये हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि जब मैं उस डब्बे में हाथ डालता हूँ या फिर आप उस डब्बे में हाथ डालते हो और वहाँ से जो स्लिप है वो जो है स्लिप में क्या हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्या बोल रहा है, जो वहाँ से नंबर आएगा वो 6 से कम के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो वहाँ से नंबर आएगा वो 6 से कम होना चाहिए। तो 6 से कितने हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो 6 से कम है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 5 है। तो आज इसको हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6, इसको हम लिखेंगे ऐसे, ये किसका साइन है, लेस देन 6 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। दिस implies probability of number getting less than 6, ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल यहाँ पर हमारे पास अभी हमारे फेवर में कितने, 6 के यहाँ पर इसके फेवर में हमारे पास अभी कितने नंबर है, 6 से कम जितने भी नंबर हैं वो जो हैं इस क्वेश्चन के फेवर में, इस इवेंट के फेवर में है। और वो इवेंट क्या है कि हमारे पास जो नंबर आता है वो 6 से कम होना चाहिए। तो 6 से कम हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो 5 कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये किसके बराबर आएगा, 1/2, जिसको हम बोलेंगे 0.5। 0.5 मतलब 50%। ठीक है, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, उसको मैं 1/2 लिखता हूँ। और 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5, या इसको हम बोलेंगे 50%। 50% आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये जो है हमारे पास कोई नंबर है, अगर हमें उसको परसेंटेज में दिखाना होगा तो उसे हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। ये एक नंबर है, इसको मुझे परसेंटेज में अगर दिखाना होगा तो मुझे क्या करना है, 100 से मल्टीपल करना है। जब 100 से मैं मल्टीपल करता हूँ तो ये क्या आएगा, 0.5 मल्टीपल बाय 100 50, और साथ में ये इस तरह का साइन लगाना है, इसको हम बोलेंगे 50%। जो फिर वो इवेंट क्या है यहाँ पर, लेस देन जो नंबर है वो 6 से कम होना चाहिए, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% या फिर 0.5 या फिर 50%, हम उसी को बोलेंगे। समझ आ गया, कोई इतना रॉकेट उतना भी मतलब खास टफ था नहीं, है बेसिक्स था, मतलब थोड़ा आपको इमेजिन करना है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या चीज़ें कैसे हो रही है। अगर आपने इमेजिन कर लिया तो ये प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आप अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है। अब जो है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। ठीक है, हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है और उसमें कितने सेक्टर्स हैं, 3 4 5 सेक्टर वाली एक व्हील है। व्हील बनाने के लिए थोड़ा सा मैं सर्कल बनाऊंगा, या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इस व्हील के कितने सेक्टर हैं, 5 सेक्टर है। उसमें से 3 जो है वो ग्रीन सेक्टर हैं, 1 2 3 ग्रीन सेक्टर 3 है, एक है ब्लू और एक है रेड। ये जो हमारे पास व्हील है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। पहला हमसे ये पूछ रहा है कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो स्पिनिंग व्हील, अब यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, ये क्या है, ये एक पॉइंट है। ठीक, अब इस व्हील को मैं क्या करता हूँ, स्पिन करता हूँ, तो जब स्पिन करता हूँ ये ग्रीन इधर आएगा, ऐसे ऐसे जो है वो एक एक पोजीशन जो है वो अपनी चेंज करते रहेंगे। ये ऐसे आएगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, फिर जो है कहीं पे रुक जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये वाला जो एरो है ये ग्रीन पर ही रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है।
ये हमसे सवाल कर रहा है। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। जब आप इस व्हील को क्या करते हो, स्पिन करते हो, तो अब हमें पूछ रहा है कि ग्रीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, चांस क्या है। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी अब जो है ग्रीन के फेवर में हमारे पास कितने आउटकम है। तो आप बोलोगे सर ग्रीन के फेवर में हमारे पास 1 2 तो 3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू फेवर जो है ग्रीन के फेवर में हमारे पास कितने आउटकम है, 3 आउटकम है। और जो टोटल आउटकम है हमारे पास कितने हैं, ग्रीन 1 2 3 4 तो 5। ये जो है जब वो स्पिनिंग व्हील को मैं, ये जो व्हील है इसको जब मैं स्पिन करता हूँ तो मेरे को जो ग्रीन आता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5। आई समझ? ये जो था इसका एक पार्ट ये है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो एक पार्ट हमने इसका ये कर लिया है। तो और जो है थोड़ा सा आगे जो है वो इससे आगे और है थोड़ा, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। क्या है, हमें बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक व्हील है, इसमें कितने सेक्टर है, 5 है, 1 2 3 4 5 सेक्टर है। और हमें सवाल कर रहा है कि जब मैं उसको स्पिन करता हूँ तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर के फेवर में हमारे पास कितने अभी आउटकम है, वो 3 है, 1 2 तो 3 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। क्यों 5? इसलिए है जब मैं उसको स्पिन करूँगा, क्या यहाँ पर ये वाला ग्रीन, यहाँ तो ये जो पॉइंट, ये जो यहाँ पर पॉइंटर है ये ग्रीन पर ही रहेगा, ये वाला ग्रीन यहाँ पर आएगा, या फिर ये वाला ग्रीन यहाँ पर आएगा, हो गया 3 आउटकम। या फिर ये वाला ब्लू यहाँ पर आएगा, हो गया 4 आउटकम। या फिर ये वाला ग्रीन यहाँ पर रुकेगा। तो कितने आएंगे आउटकम हमारे पास? पॉसिबल आउटकम हमारे पास है 5। वही है पॉसिबल टोटल नंबर, उन्हीं को हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितने हैं हमारे पास 5। और ग्रीन सेक्टर के फेवर में हमारे पास कितने आउटकम है 3। तो ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिख रहे हैं 3/5। ये फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 5। तो ये जो है ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब जो हमें इसका जो अगला पार्ट है वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो सेक्टर है वो ब्लू नहीं होगा। क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो सेक्टर है कि वो ब्लू नहीं होगा। ब्लू नहीं होगा तो ग्रीन हो सकता है या फिर रेड हो सकता है। जब ब्लू नहीं होगा या फिर रेड होगा या फिर वो ग्रीन होगा। क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी नॉन ब्लू। ठीक है, नॉन ब्लू की प्रोबेबिलिटी वो हमसे पूछ रहा है। जो सेक्टर है जब इसको मैं स्पिन करके जब ये व्हील रुक जाता है और ये जो पॉइंटर है किस सेक्टर पे होगा, वो बोल रहा है कि वो ब्लू सेक्टर पे नहीं होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्या बोल रहा है, जब ये स्पिनिंग व्हील स्पिन करके रुक जाती है और ये जो पॉइंटर है वो ब्लू पे नहीं होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये वाला पॉइंटर या फिर ये ब्लू जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, लेकिन ये वाला ब्लू नहीं हो सकता। ये वाला आउटकम यहाँ पर हो सकता है, ये वाला ग्रीन यहाँ पर हो सकता है, ये वाला रेड यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ये बी जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ये वाला बी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारे पास कैसे निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन ब्लू आने की, ब्लू सेक्टर आने की क्या है, नॉन ब्लू सेक्टर। ये हमसे पूछ रहा है कि ब्लू सेक्टर नहीं आना चाहिए, वो किसके बराबर है, फेवरेबल आउटकम किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स।
तो अभी जो है बिलीव न आने के फेवर में हमारे पास कितने आउटकम हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, तो क्या है 4 है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नॉन बी मतलब बिलीव इज इक्वल टू फेवर जो है नॉन बिलीव के फेवर में हमारे पास अभी कितने आउटकम हैं 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 5। तो ये जो है नॉन बिलीव सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4.5 है, 4.5 है। यही जो है हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। अब जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन इन क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट व्हेन अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है, हम एक डाई को थ्रो करते तो वहां पर पॉसिबल आउटकम क्या है, सॉल्यूशन पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डाई वो क्या है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। क्या ये जो है मैंने आपको कल बोला था कि डाई क्या होता है। डाई जो मतलब आप सांप सीढ़ी खेलते हो ना, गेम बचपन में आपने खेली होंगी सांप सीढ़ी, उसमें एक क्यूब शेप्ड हमारे पास एक फिगर होती है, उस पर जो है एक साइड पे एक डॉट बना होता है, दूसरी साइड पे 2 डॉट्स, तीसरी साइड पे 3, और क्यूब आपको पता है कि क्यूब में जो है कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, और हर एक साइड पे एक डॉट है, दूसरी साइड पे दूसरा डॉट, तीसरी साइड पे 3 डॉट, चौथी साइड पे चौथा डॉट, पांचवी साइड पे 5 डॉट और छठी साइड पे हमारे पास 6 डॉट होंगे। तो यहाँ पर जो है एक डाई को जब मैं उस जो क्यूब शेप्ड है हम जब उसको हम थ्रो करते हैं तो या तो वहाँ पर 1 आएगा, 1 वाला जो साइड है जिसके ऊपर एक डॉट है वो वाली साइड ऊपर आएगी, या फिर जो 2 वाली साइड वो वाली साइड ऊपर आएगी जिसके ऊपर 2 डॉट्स हैं, या फिर ये वाली साइड आएगी जिस पे 3 डॉट हैं, या इसी तरीके से, या फिर क्या सकते हैं कि वो साइड ऊपर आएगी जिस पे जो है 6 डॉट्स हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हमारे पास यही है। और इसमें से मैंने आपको बोला था कि प्राइम नंबर क्या क्या है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके खाली 2 फैक्टर होते हैं, ये एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर हमें छठा क्वेश्चन है, हम जो बोल रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए जो क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है। तो पहला पार्ट क्या है, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर को मैं P से डिनोट करूंगा, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। वो किसके बराबर है, प्राइम के फेवर में, प्राइम नंबर के फेवर में अभी हमारे पास कितने आउटकम्स हैं, प्राइम नंबर जो मतलब इन 6 में से प्राइम नंबर्स है, 6 में से 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर इवेंट क्या है जो प्राइम है, 1 2 तो 3 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 1 2 3 4 5 6, तो उसको हम लेंगे 1/2। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब हमसे बोल रहा है कि नॉट प्राइम नंबर। अब हमें दूसरा पार्ट ये है कि नॉट प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब बोल रहा है कि प्राइम नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी 0 से लेके क्या होती है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफाइंड है यहाँ पर इस वाले रीजन में डिफाइन है। प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में होती है। तो अगर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1 है तो प्राइम नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी P। अगर ये आपको समझ नहीं आया इसको हम छोड़ देते हैं, ये अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो हम जो है दूसरे तरीके से भी इसको कर सकें। यहाँ पर भी जो है वही आएगा, देखिए 1 माइनस
प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, 1 - 1/2, एक में आधा हम निकाल देंगे तो वो 1/2 यहाँ से भी आता है। इसको हम जो है दूसरे तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर इसको किया। तो नॉट प्राइम नंबर जब मैं उस डाई को ऊपर फेंकता हूँ, थ्रो करता हूँ, तो ऊपर वाली साइड जो है नीचे जब वो ज़मीन पे पड़ेगा तो ऊपर वाली साइड उसके एक ना एक साइड जो है ऊपर वाली साइड होगा। अब हमसे पूछ रहे हैं कि जो ऊपर वाली साइड है वो जो है प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब ना तो 2 होना चाहिए, ना 3 होना चाहिए, ना 5 होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये कि वो वाली साइड नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर 2 डॉट है, ना वो वाली साइड होनी चाहिए जिसके ऊपर 3 डॉट है, ना वो वाली साइड होनी चाहिए जिसके ऊपर 5 डॉट्स हैं। ये वाली साइड भी आ सकती है, ये वाली साइड भी आ सकती है, तो ये वाली साइड भी आ सकती है। तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट। ठीक है, नॉट ये जब इस तरह का ये जो सिंबल है ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम क्या है जो प्राइम नंबर नॉट प्राइम है। फेवरेबल आउटकम क्या है जो नॉट प्राइम है, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है। ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका खाली एक ही फैक्टर, लेकिन प्राइम नंबर के लिए हमें क्या चाहिए 2 फैक्टर होने चाहिए। अब 4 देखेंगे, 4 के हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 3 फैक्टर, जैसे 1 से भी इसको डिवाइड होता है, 2 से भी और 4 से भी हो गया। ये भी एक नॉट प्राइम नंबर है। और ये वाला जो है एक 6, इसके भी जो है कितने फैक्टर हैं 2 3 4 4 फैक्टर है, सॉरी। एक है 1, ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम है नॉट प्राइम के फेवर में वो कितने हैं 1 2 तो 3, कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये किसके बराबर आया 1/2। ये हो गया दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका दूसरा पार्ट। ठीक, यहाँ पर ये भी आपको उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। अगर समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आपको समझ नहीं आया। तो तीसरा पार्ट है कि ए नंबर ग्रेटर देन 5, ए नंबर ग्रेटर देन 5, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। 5 से बड़े यहाँ पर हमारे पास कौन से आउटकम है या फिर इवेंट हैं, तो आप बोलोगे सर खाली एक ऐसा नंबर है जो 5 से बड़ा है, वो 6 है, तो ये 6 एक इवेंट है। तो इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम है जो 5 से बड़े हैं वो कितने हैं 1 के बराबर। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर आने की जब वो उस डाई को मैं थ्रो करता हूँ, कौन सी साइड ऊपर आती है और वो साइड क्या होनी चाहिए, कोई एक साइड आएगी और वो साइड क्या होगी 5 से बड़ी, मतलब जो साइड आएगी उस साइड पे जो है वो 6 डॉट ही आने चाहिए। जो साइड ऊपर की तरफ होगी उस पे जो है 6 डॉट आने चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। अब जो है इसका लास्ट पार्ट है कि नॉट ग्रेटर देन 5। नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब जब उस डाई को मैं थ्रो करता हूँ ऊपर वाली साइड क्या आती है, या तो 1 आनी चाहिए या 2 आनी चाहिए या 3 आनी चाहिए या 4 आनी चाहिए या 5 आनी चाहिए, लेकिन 6 नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि जो भी नंबर आएगा वो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि 5 से छोटा ही होना चाहिए। तो 5 से छोटा कितने हैं 1 2 3 4 5 को भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें बोल रहा है कि 5 से बड़े नहीं आने चाहिए। 5 से बड़ा 6 ही एक ही है, इसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो भी है वो आने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रेटर देन 5, इसका ये जो सिंबल है ऐसे मैं डैश जैसे लगा रहा हूँ, कॉमा जैसे लगा रहा हूँ, इसका मतलब होता है नॉट। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं अभी हमारे पास 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे 6 थे। तो वो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम एक डाई में वो जो है वो सेम रहेगा, फिक्स रहेंगे, वो कितने होते हैं 6 होते हैं।
6 ही नंबर जो आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 लिख रहा हूँ। और जो इस इवेंट क्या है, नॉट ग्रेटर देन 5, ये एक इवेंट का नाम है, ये एक इवेंट का नाम है। और ये इवेंट क्या है कि नॉट ग्रेटर देन 5। इस इवेंट के फेवर में हमारे पास कितने ऐसे आउटकम है जो 5 से बड़े नहीं है, 1 2 3 4 5, वही मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये जो है प्रोबेबिलिटी है, वो जब डाई को हम ऊपर भी फेंकते हैं और वहाँ पर जो हमारे पास क्या आता है, नंबर जो आते हैं वो 5 से बड़ा नहीं आने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 हमारी ख़त्म होती है। और इसके साथ साथ जो हमारा 4th यूनिट था, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग, वो भी जो है इस वीडियो के साथ ख़त्म होता है। अब जो है इसके बाद हम जो है इंशाल्लाह 5th यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं कल या परसों वाली वीडियो में। और अगर आपको कुछ रिकमेंड करना है, पढ़ाई में आराम से करवा रहा हूँ, सब पढ़ा रहा हूँ या फिर जल्दी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा मेरे को स्लो और अच्छे से आपको अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या कुछ करना चाहिए। बाकी आप पढ़ाई अच्छे से करते रहे तो शुक्रिया। हम कल इंशाल्लाह फिर